इंडिया के दिल में बसा मध्य प्रदेश अपनी अलग अलग जगहों और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। खजुराहो के पुराने मंदिरों से लेकर कान्हा और बांधवगढ़ के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज तक इस राज्य में बहुत कुछ है। एरिया के हिसाब से ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ 80 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चर के बावजूद मध्य प्रदेश इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहा है। राज्य की एक बड़ी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी बेसिक सर्विसेज खासकर रूरल एरियाज में कम है। राज्य की क्षमता और कई रेजिडेंट्स की गरीबी की रियलिटी के बीच का ये अंतर एक बड़ा इश्यू है। इन इकोनॉमिक स्ट्रगल्स के रीजंस को समझना इफेक्टिव सॉल्यूशंस के लिए जरूरी है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ने करंट सिचुएशन में योगदान दिया है। इन चैलेंजेस को समझकर हम राज्य की ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने और सभी रेजिडेंट्स के लिए एक प्रॉस्परस फ्यूचर बनाने के तरीके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक स्ट्रगल्स को समझने के लिए इसके हिस्ट्री को जानना जरूरी है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में रीजन के रिसोर्सेज का अक्सर एम्पायर के इंटरेस्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे अंडर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हुआ। इंडियाज इंडिपेंडेंस से पहले प्रिंसली स्टेट्स सिस्टम ने भी रीजनल डिस्पैरिटीज में योगदान दिया, जबकि इंडिया के कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस की। मध्य प्रदेश के कई पार्ट्स पीछे रह गए। इंडिपेंडेंस के बाद अर्ली 5 ईयर प्लान्स के दौरान हेवी इंडस्ट्रीज पर फोकस से मध्य प्रदेश को उतना फायदा नहीं हुआ जितना कुछ अदर स्टेट्स को। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस की कमी ने इकोनॉमिक ग्रोथ को और भी स्लो कर दिया। इन हिस्टोरिकल फैक्टर्स ने राज्य के डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी पर असर डाला है, जिससे पॉवर्टी के साइकिल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इतने सालों में कुछ प्रोग्रेस के बावजूद मध्य प्रदेश की एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए गरीबी एक रियलिटी है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार नेशनल एवरेज के मुकाबले राज्य में पॉवर्टी रेट ज्यादा है। नेशनल एवरेज भी काफी ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सिचुएशन और भी चिंताजनक है। फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर जैसी बेसिक नेसेसिटीज की कमी फैमिलीज को पॉवर्टी के विशस साइकिल में फंसा देती है। रूरल एरियाज में सिचुएशन और भी खराब है, जहां ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है और एग्रीकल्चर पर निर्भर है। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्रेडिट की कमी और इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज रूरल कम्युनिटीज के चैलेंजेस को बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में गरीबी दूर करने के लिए रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल ग्रोथ और एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाहर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पर फोकस करने वाले मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। मध्य प्रदेश में गरीबी की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए इसके इकोनॉमी के की सेक्टर्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज के परफॉर्मेंस को देखना जरूरी है। पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से का प्राइमरी ऑक्यूपेशन होने के नाते एग्रीकल्चर राज्य की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन लो प्रोडक्टिविटी, मॉनसून रेन्स पर डिपेंडेंस और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की लिमिटेड एक्सेस ने एग्रीकल्चरल ग्रोथ को स्लो किया है। मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल सेक्टर हाल के सालों में ग्रोथ दिखा रहा है, फिर भी अदर स्टेट्स से पीछे है। रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस की कमी ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लिमिटेड किया है और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्लो किया है। सर्विसेज सेक्टर, खासकर टूरिज्म में मध्य प्रदेश के लिए बहुत पोटेंशियल है। राज्य का रिच कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और नेचुरल ब्यूटी दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती है, लेकिन टूरिज्म और अदर सर्विस सेक्टर्स के पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाने के लिए इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और टूरिज्म रिलेटेड फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सेक्शन 5, बदलाव के बीच सरकारी पहल। पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट के चैलेंजेस को समझते हुए गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या MGNREGES जैसे प्रोग्राम्स रूरल हाउसहोल्ड्स को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो मोस्ट वल्नरेबल के लिए एक सेफ्टी नेट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे PMAE के नाम से जाना जाता है, पूर को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने पर फोकस करता है।
जबकि स्वच्छ भारत अभियान जैसे इनिशिएटिव्स का एम सैनिटेशन और हाइजीन इंप्रूव करना है। इन प्रोग्राम्स ने कुछ प्रोग्रेस की है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस और लीकेजेस एक कंसर्न बने हुए हैं। इन इनिशिएटिव्स के इंपैक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। सेक्शन 6, आगे का रास्ता, लोगों को सशक्त बनाना। मध्य प्रदेश में पॉवर्टी के साइकिल को तोड़ने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जो लोगों को एम्पावर करे और उन्हें अपनी लाइव्स इंप्रूव करने के लिए टूल्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, खासकर रूरल एरियाज में, पॉवर्टी के इंटरजेनरेशनल साइकिल को तोड़ने के लिए जरूरी है। इसी तरह अफोर्डेबल हेल्थ केयर तक एक्सेस एक हेल्थी और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स के लिए एसेंशियल है। विमेन को एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के जरिए एम्पावर करना न सिर्फ सोशल जस्टिस का मैटर है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक की ड्राइवर भी है। राज्य की वर्कफोर्स की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए जेंडर डिस्पैरिटीज को एड्रेस करना जरूरी है। सेक्शन 7, भविष्य में निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। एजुकेशन और हेल्थ केयर सिर्फ सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के फंडामेंटल पिलर्स हैं। एक हेल्थी और एजुकेटेड पॉपुलेशन ज्यादा प्रोडक्टिव, चेंज के लिए अडेप्टेबल और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए इक्विप्ड होती है। मध्य प्रदेश में एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना, खासकर रूरल एरियाज में, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके लिए टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना और क्वालिटी एजुकेशनल मटेरियल्स तक एक्सेस इंश्योर करना जरूरी है। इसी तरह अफोर्डेबल हेल्थ केयर तक एक्सेस एक्सपैंड करना, खासकर अंडर सर्व्ड एरियाज में, जरूरी है। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करना, डॉक्टर्स और नर्सेज की शॉर्टेज को एड्रेस करना और एसेंशियल मेडिसिन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाना शामिल है। एजुकेशन और हेल्थ केयर को प्रायोरिटाइज करके मध्य प्रदेश एक हेल्थियर, मोर स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बिल्ड कर सकता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को ड्राइव कर सके। सेक्शन 8, क्षमता को अनलॉक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासकर रूरल एरियाज में, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए जरूरी है। रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर करना और इरिगेशन फैसिलिटीज एनहांस करना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए एसेंशियल है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट को आसान बनाता है, बल्कि लोगों को मार्केट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज से भी कनेक्ट करता है। यह बिजनेसेस के थ्राइव होने और कम्युनिटीज के प्रॉस्पर होने के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सपैंड करके डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना, खासकर रूरल एरियाज में, आज के डिजिटल एज में क्रिटिकल है। इंटरनेट का एक्सेस एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज की एक दुनिया खोलता है। सेक्शन 9, एक सामूहिक प्रयास, एक समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में पॉवर्टी के कॉम्प्लेक्स चैलेंज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और सिटीजन्स का एक कलेक्टिव एफर्ट जरूरी है। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए कोलैबोरेशन, इनोवेशन और एक लॉन्ग टर्म विजन की डिमांड है। गवर्नमेंट को एक ऐसा पॉलिसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट इंकरेज करे, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट करे। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पुअर और मार्जिनलाइज्ड की जरूरतों के लिए एडवोकेट करने, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने और ग्रास रूट्स इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करके और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अंत में मध्य प्रदेश के लोग ही अपनी डेस्टिनी के ड्राइवर्स होंगे। डिटर्मिनेशन और एक शेयर्ड विजन के साथ मिलकर काम करके मध्य प्रदेश पॉवर्टी के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है और अपने सभी रेजिडेंट्स के लिए एक मोर इक्विटेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर क्रिएट कर सकता है।